चाहते हैं अगला इलेक्शन शफाफ हो, धांधली का रोना ना हो। अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई। ईवीएम धांधली से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हम मुल्क को बदलने के लिए सियासत में आए हैं। वजीर आजम का हुकूमत की इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से ज़ौराने पर खिताब। ज़ौराने में कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में से मुतालिक हिकमत अमली और कानून साजी पर मुशावरत की गई। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत कई बिल्स मंजूर करवाना चाहती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अपने चैम्बर में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। खुर्शीद शाह की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरा। मुश्तरका इजलास के पेश नज़र पीडीएम का कल का इजलास मुलतवी कर दिया गया। सानेह एपीएस असखुद नोटिस में तलबी पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल की हिदायत। 4 हफ्तों में वजीर आजम के दस्तखत के साथ इकदामात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से पूछा कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका। वजीर आजम ने कहा, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन करेंगे। हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। कि साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सानिया एपीएस नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। आला हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एपीएस में आर्मी और सिविल दोनों की नाकामी थी। आम मुजरिमान को मेज पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं। क्या हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं। एपीएस असखुद नोटिस में जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। कहा, अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। सपा-सालार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देता है। मुश्तरका मफादात पर मबनी दो तरफा रवाबित का फ़रोग चाहते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला, मारो या घर जाओ। आज शाम 7 बजे पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से निपटने के लिए शाहीन तैयार। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि निडर होकर फैसले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। जो खिलाड़ी चाहिए थे वही मिले। और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं। बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छे अंदाज से टीम की क़यादत कर रहे हैं। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हैडन कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम किसी के भी खिलाफ अच्छा खेल सकती है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।